Hello everyone, welcome back to our channel Brainy Trainee. My name is Jasmine and I'm your educator of science classes. So आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 1, जिसपे मैंने एक वीडियो आपको बैलेंसिंग पे दे दी है, दूसरी मैंने आपको वन शॉट रिवीजन भी बता दी है इस चैप्टर की. नाउ अब मैं आपको इस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुके हैं और इस बार भी आने के चांसेस हैं. करने आपने सारे क्वेश्चंस हैं बट दीज क्वेश्चंस दैट हैव मेंशन्ड ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. एंड अलॉन्ग विद क्वेश्चंस आई हैव रिटन आंसर्स टू, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं. कई बार आपको क्वेश्चन तो आता होता है बट अटेम्प्ट ही नहीं करना आता. सो इसलिए मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी मेंशन किए. सो ये क्वेश्चंस आपने करने ही करने हैं चैप्टर 1 में से टू हैव गुड मार्क्स. सो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज स्टेट द लॉ दैट इज फॉलोड बाय बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन. हम बैलेंसिंग करने के लिए, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए कौन सा लॉ फॉलो करते हैं. बैलेंसिंग पे मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है जिस पे मैंने 2 तरह की बैलेंसिंग सिखाई है. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड वॉच द फुल वीडियो टू लर्न बैलेंसिंग. अब इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि हम कौन सा लॉ फॉलो करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए. सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. So the law of conservation of mass is followed here for balancing the chemical equations. Law of conservation of mass को हम यहाँ पर follow करते हैं किसी भी chemical equation को balance करने के लिए. Now question arises, what is the law of conservation of mass? The law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में. इट मीन्स जो टोटल मास हमारे पास प्रेजेंट है बिफोर द केमिकल रिएक्शन विल रिमेन सेम इवन आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट क्या है रिएक्टेंट में, जिंक. इसके कितने एटम्स प्रेजेंट है, 1. आफ्टर द रिएक्शन जिंक के कितने एटम्स हैं हमारे पास, 1. सो दिस रिप्रेजेंट्स दैट द मास ऑफ जिंक is equal before and after the chemical reaction. Same as with H, that is hydrogen. Hydrogen element के हमारे पास यहाँ पर 2 atoms present हैं. And same as for product side, यहाँ पर भी हमारे पास hydrogen के कितने elements present हैं, 2. कितने atoms present हैं, 2. उसके बाद हमारे पास सल्फर है. सल्फर के कितने, 1. एंड सेम एज प्रोडक्ट साइड 1. ऑक्सीजन 4 एंड हियर ऑक्सीजन 4. दिस डिस्क्राइब्स दैट इक्वेशन इज completely balanced and it has follow law of conservation of mass, which states that mass can neither be created and nor be destroyed. It will be equal before and after the chemical reaction. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज रस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रस्ट क्या है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है. सो इट इज अ ब्राउन मास नोन एज हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड. वो आपको पूछ सकते हैं कि हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, जहाँ जो रस्ट है वो कौन सा मास होता है. सो इट इज अ ब्राउन मास दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड. एंड उसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 इंटू XH2O, मतलब X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. Next is identify the type of reaction taking place in each of the following cases and write the balance equation for the reaction. आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन है, और उसकी क्या लिखो, बैलेंसिंग इक्वेशन लिखो प्रॉपरली. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव रिटन जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर. मतलब जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ. क्या प्रोड्यूस करने के लिए, जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर. सो हमें यहाँ से देख के पता चल रहा है कि इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें जिंक डिस्प्लेस कर रहा है सिल्वर को. सिल्वर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है. तुम देख सकते हो कि जिंक किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रेट के साथ. यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट, और सिल्वर क्या हो रहा है रिएक्शन में, डिस्प्लेस. सो इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड इसे हम लिखेंगे कैसे, जिंक reacts with silver nitrate which gives you zinc nitrate plus silver. इसके लिए आपको ये इक्वेशन है वर्ड इक्वेशन बैलेंसिंग. इट इज अ टाइप ऑफ वर्ड इक्वेशन बैलेंसिंग. मैंने बैलेंसिंग पे वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो. उसमें मैंने केमिकल फॉर्मूला वाली बैलेंसिंग भी सिखाई है और वर्ड इक्वेशन बैलेंसिंग भी सिखाई है. अगर आपको इसके केमिकल फॉर्मूलाज नहीं आते तो आप कमेंट में बता सकते हो. विल गिव यू द लिस्ट ऑफ द फॉर्मूला सो दैट यू वुड रिप्रेजेंट फर्स्ट इन अ केमिकल फॉर्मूलाज एंड देन बैलेंस द इक्वेशन. सो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. नेक्स्ट इज
Question number 4, which is why lime water is used to test the presence of CO2 gas in the laboratory. हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि लाइम वाटर को हम क्यों यूज करते हैं CO2 की प्रेजेंस चेक करने के लिए. क्योंकि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन CO2 इज पास्ड इनटू इट. क्यों करते हैं? क्योंकि जो लाइम वाटर है हमारे पास वो क्या हो जाता है, वो मिल्की बन जाता है जब उसमें से हम CO2 पास करते हैं. सो रिएक्शन हमारे पास क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर विच गिव्स यू कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. कैल्शियम कार्बोनेट के हमारे पास क्या बनेंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, दैट इज वाइट प्रेसिपिटेट्स. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा व्हाट विल हैपन इफ CO2 इज पास्ड इन एक्सेस इनटू द लाइम वाटर. अब तो सिंपल था कि लाइम वाटर में से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया, इट विल फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. बट जब हम इसको एक्सेस में पास करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास क्या बना देगा, सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट. यहाँ पर इनसॉल्युबल सॉल्ट बना था, मतलब प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हुई थी. बट जब CO2 को एक्सेस में हम पास करेंगे सो ये हमारे पास सॉल्युबल एक फॉर्म कर देगा एक्वस सोल्यूशन विच विल बी कैल्शियम bicarbonate. Reaction is also given here, lime water plus carbon dioxide which is in excess and it will form the aqueous calcium bicarbonate which is water soluble. मतलब here there will be no formation of precipitates. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू द वाटर. क्या होगा जब हम क्विक लाइम को वाटर में ऐड करेंगे. ये क्वेश्चन मैंने वन शॉट रिवीजन में भी आपको टिक करवाया है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एवरीवेयर इन द प्रीवियस क्वेश्चंस. सो ये क्वेश्चन मैंने इसका आंसर आपको वन शॉट रिवीजन में बताया है. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड वॉच द वीडियो. Now next question is what changes do you observe in the iron nails and color of copper sulfate solution if the iron nails are dipped in copper sulfate solution for 15 minutes. कहते हैं कि क्या changes आप observe करोगे अगर आप iron nails को copper sulfate solution में dip कर देते हो for 15 minutes. क्या मतलब color change होगा copper sulfate solution का and what will be the effect on iron nails if we dip the iron nails in the copper sulfate solution for 15 मिनट्स. सबसे पहले तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, आयरन विल डिस्प्लेस द कॉपर. आयरन किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर, विच मीन्स द मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन द केमिकल रिएक्शन. अब कलर में क्या चेंज होगा, द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन. जो हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन. बाय ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट. Here is a reaction, iron nail is dipped in copper sulfate solution. वो किस कलर के थे, ग्रे कलर के थे and solution was initially in the blue color. But after the reaction when we dip the iron nails in copper sulfate solution for 15 minutes it forms ferrous sulfate which is light green in color and along with that copper which is reddish brown in color. Next question is why respiration considered an exothermic reaction, explain. अब हम respiration को exothermic reaction क्यों consider करते हैं. I hope you are clear with what is exothermic reaction. When heat is released along with the formation of product, that reaction is known as exothermic reaction. So यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि respiration को हमने exothermic reaction क्यों consider किया है, because the energy is released during the process of respiration. That is why it is an exothermic process, because respiration के process के during हमारे पास energy क्या निकलती है, release होती है, बाहर निकलती है. Why? Because carbohydrates present in the food are broken down to form glucose. मतलब जो हमारे पास complex food substances है like carbohydrate will break down to form a simple substance that is glucose, and this glucose will combine with oxygen in the cells of our body and provides energy. That is why it is considered an exothermic reaction, because it will release the heat during this process. Next is identify the type of chemical reaction, but this question is very important, asked many times in the previous year question papers. Now next type of question is identify the type of chemical reaction. ये आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि ये रिएक्शन दिया है, हमें बताओ ये कौन सा रिएक्शन है. आपको फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं ए प्लस बी, ए बी के साथ कंबाइन हो रहा है टू फॉर्म द प्रोडक्ट सी, विच मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज ए प्लस बी सी.
A is combining with BC to form AC plus B. It means that यहाँ पर A किसे displace कर रहा है, B को, which means it is a type of displacement reaction. So these type of questions can also be asked in your questions in your paper. What is the role of oxidizing agent in a reaction? अब हमने oxidizing reactions पढ़े, reduction reaction पढ़े. So यहाँ पर role क्या है oxidizing agent का in a oxidation reaction? The role of oxidizing agent is that it supplies the oxygen and removes the hydrogen in the reaction. Oxidizing agent क्या करेगा? Oxygen को add करेगा और hydrogen को remove करेगा. That is why this type of reaction is known as oxidation reaction, where there is a gain of oxygen and removal of hydrogen. बाकी आपको ये क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, what do you mean by corrosion, what do you mean by rancidity, that I have explained in one shot revision what is meant by corrosion and what is meant by rancidity. You can go and watch from there. Next question we have, why we apply paint on iron articles. अब this question also relates with corrosion कि corrosion क्या होती है अगर आपको पता होगा, then you will come to know that why we apply paint on iron articles. हम iron articles जो हैं, जो हमारे लोहे के, जो हमारे कोई भी substances हैं, कोई भी things हैं that is made up of iron, उसको हम paint क्यों करते हैं? We apply the paint on iron articles so that it forms a protective coating on its surface of iron and not come in a contact directly with oxygen and water. It protect them again rusting. क्या होगा जब हम आयरन को पेंट कर देंगे तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा एयर मॉइस्चर के, सो इट विल हेल्प इट टू प्रिवेंट फ्रॉम द रस्टिंग. इसलिए हम आयरन आर्टिकल्स पे क्या अप्लाई करते हैं, पेंट, ताकि कोई भी उस पर करोजन या रस्टिंग ना हो. So simply in order to prevent it from rusting, we apply the paint on iron articles. Next question we have, write the balanced equations for the following reactions. उसके बाद this is also very important question. Balancing पे questions आएंगे ही आएंगे, वो आपको पूछेंगे कि इस equation को balance करो. So दो type की balancing आ सकती है आपको. एक तो word equation balancing कि उन्होंने ये दिया है जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट सिल्वर, इसके आपको केमिकल फॉर्मूलाज पता होना चाहिए. जिंक को ऐसे लिखते हैं, सिल्वर को ऐसे लिखते हैं, जिंक नाइट्रेट को ऐसे लिखते हैं. ठीक है, इसके लिए आपको इसके क्या आने चाहिए, केमिकल फॉर्मूला. मतलब वर्ड इक्वेशन को फर्स्टली यू विल चेंज इन केमिकल फॉर्मूलाज एंड देन यू विल बैलेंस द इक्वेशन. आई एम अगेन रिपीटिंग, इफ यू गाइज डोंट नो द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ वर्ड इक्वेशन, you can comment down below and we will send you the proper list of the formulas. नेक्स्ट आपको दूसरी टाइप आ सकती है बैलेंसिंग द केमिकल फॉर्मूला इक्वेशन. जैसे आपको दिया BaCl2 प्लस H2SO4, इसको आप क्या करें, बैलेंस करें, BaSO4 प्लस HCl. इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट्स के, कौन कौन से एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, उसको आप कैसे बैलेंस करोगे. आई हैव मेड अ प्रॉपर वीडियो, गो एंड वॉच इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. Next question we have is question 13, that is oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why? अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो भी फूड आइटम्स में ऑयल या फैट होता है उसको हम फ्लश करते हैं विद नाइट्रोजन. वाई? मतलब वाई वी add nitrogen in the food items that contain oil and fat? Because nitrogen act as antioxidant and prevent them from being oxidized. मतलब कि ये नाइट्रोजन को अगर हम ऐड करेंगे ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स में तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है. मतलब ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन को फर्दर परफॉर्म होने के लिए, रोक देता है ताकि हमारा जो फूड है वो खराब ना हो, रेंसिडिटी ना कॉज करे. इसलिए हम क्या ऐड करते हैं, नाइट्रोजन, सो दैट फूड डज नॉट गेट स्पॉइल, इट रिमेन्स good for your eating. That is why nitrogen act as antioxidant and prevent them from being further oxidized. Next question is, why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Write the equations for these reactions. This is also very important question asked many times, that why decomposition reaction is opposite of combination reaction. I think it is very clear. मैंने one shot revision में भी आपको अच्छी तरह बताया है
कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस टूटेगा, डीकम्पोज होगा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस बनाने के लिए। वेयर एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कम्प्लीटली ऑपोजिट, इसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे कोई एक सिंगल सब्सटेंस बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो CaO and CO2 is combining to form one single product, whereas in second example this single product is decomposed, is broken down to form two or more products or substances. So that is why it is rightly said that the decomposition reaction is opposite of combination reaction. Next question is, the shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black color formed compound. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको वो कंप्लीटली पेपर में पूछ सकते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी कम इन मल्टीपल चॉइस. ठीक है, ये आपको मल्टीपल चॉइस टाइप में भी आ सकता है इफ द पैटर्न विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो उसमें भी आपको ये पूछ सकते हैं कि एक शाइनी ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस है दैट इज एक्स, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्स कौन सा एलिमेंट है. ऑन हीटिंग in air it becomes black in color, so the X element is copper and the black colored compound form is copper oxide. It is a metal and hence X is a copper and the black color compound which it form is copper oxide. Next question is also very important. It can also be asked you, explain the significance of photosynthesis, write the balanced equation involved in the process. Significance क्या photosynthesis की क्या importance है, why plants perform photosynthesis? Because it is a process by which plants utilize carbon dioxide and water in the presence of sunlight to produce glucose and oxygen. ये हमें पता ही है कि plants synthesize their own food by the process which is photosynthesis, and it is a process in which plant use carbon dioxide and water in the presence of sunlight to produce glucose and oxygen. It is a very important reaction. Here the carbon dioxide is combining with water in the presence of sunlight and chlorophyll to form the glucose plus oxygen and water. So with this, I have written all the important questions that may be coming here. So if you have any doubt, you have any query, comment down below. I'll try to clear it out. So thank you so much. Properly watch the video. Try to understand all the questions completely. And if you have any doubt, do ask. Thank you.